उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिसमें कृषि भूमि से सरकार को किसी भी प्रकार से होने वाली आय का 50% पैसा पंचायतों के पास आएगा। इस पैसे को ग्राम पंचायतें विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। इससे गांव के विकास में और अधिक तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान, कमेरे और मजदूरों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। आज किसानों को फसल का पूरा भाव मिल रहा है और फसलों के दाम 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इसी प्रकार से गांव में पार्क, व्यायामशाला और ई-लाइब्रेरी बनाकर शहरों जैसी सुविधाएं देने का काम कर रहा है। सरकार आम जन की हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं चौटाला सोमवार को गांव पत्थरवाली, बिजना और आलमपुर में जन समस्याएं सुन रहे थे। गांव आलमपुर में दुष्यंत चौटाला को घोड़ों के रथ पर सवार करके गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने गांव के सोमनाथ मंदिर में माथा टेका। कार्यक्रम के आयोजक गांव के सरपंच एवं तो शाम से जेजेपी हल्का प्रधान राजेश पत्थरवाली ने चौटाला का स्वागत किया और मांग पत्र प्रस्तुत किया। गांव वासियों की मांग पर चौटाला ने गांव के जर्जर हुए वृद्धाश्रम भवन की जगह पर ई-लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिव धाम योजना के तहत न केवल पत्थरवाली की बल्कि तोशम हलके के सभी गांव के मुक्ति धाम में मनरेगा के तहत शेड निर्माण कराने, चार दीवारी बनाने और समुचित पेयजल का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में लाइब्रेरी होने पर बच्चों को शहर में जाने की जरूरत नहीं। इससे बच्चों का समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसी के चलते सरकार द्वारा ई-लाइब्रेरी बनाने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार व्यवस्था को सुधारने का काम कर रही है। सरकार ने भावांतर भरपाई योजना और फसल बीमा योजना से किसानों की चिंता दूर कर उनको जोखिम से मुक्त किया है। आज किसान के खेतों से उनकी फसल खरीदी जा रही है, जबकि पहले किसानों को कई दिनों तक मंडियों में फसल बेचने के लिए अपने ट्रैक्टर में ही सोना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत सरकार 294 कामों को लिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए कीर्तन भवन का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 अगस्त पर जनसंख्या के आधार पर गांव में 1250 रुपए प्रति व्यक्ति की बजाय 2000 रुपए देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे गांव के विकास में और अधिक तेजी आएगी। 15 अगस्त को प्रदेश के करीब 500 स्कूलों का नामकरण अमर शहीदों के नाम किया जा रहा है। सरकार ने घोटाला को रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता ही परिणाम है कि 2019 में रजिस्ट्रियों के माध्यम से सरकार के खाते में 6100 करोड़ रुपए आए थे और अब की बार इससे भी अधिक 10,400 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए हैं। गांव आलमपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि जजपा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पार्टी की नई कार्यकारिणी के गठन के पश्चात पार्टी मजबूत हुई है। मणिपुर मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां 2 जनजातियों का संघर्ष है। केंद्र सरकार की संघर्ष को खत्म करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि इनके नेता, कार्यकर्ता और वोटरों को राक्षस कहकर संबोधित कर रहे, इससे उनकी अच्छी मानसिकता का पता चलता है। हमने तो वोटरों को भगवान की तरह माना है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन पर बोलते हुए कहा कि 2750 तक कर दी गई है, अभी और आगे बढ़ाई जाएगी। के बाद निरंतर संगठन विस्तार पे काम चल रहा है और इसी लक्ष्य में आज शाम के साथियों को आकर कैसे बूथ योद्धा और महिला सखी को बूथ में जोड़ने का जो कार्यक्रम है उसको गति दी जाए, उस पर सभी कार्यकर्ताओं से आज चर्चा हुई। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार का जन समर्थन इस नए संगठन के विस्तार के बाद मिला है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने को बहुत जल्द मजबूती के साथ मणिपुर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं। केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से इस पर सीरियसली बात कही और मुझे लगता है कि कोई हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक मैटर तो है नहीं। केंद्र सरकार वहाँ पर मिलिट्री भी डिप्यूट कर चुकी है, मगर वहाँ आपसी जो 2 ट्राइब्स में मतभेद है उसको डिस्कशन डेलिब्रेशन के बाद ही निपटाया जा सकता है। मुझे लगता है केंद्र वो काम करेगा। विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, क्या मान रहे हैं एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगी? चीज़ से तो बड़ी दुखी हुआ आज
कि जो लोग अपने आप को इंडिया शब्द से जोड़ रहे थे वो कार्यकर्ताओं और वोटर को राक्षस कहने लगे। ये तो मंशा दिख गई उनकी, और उन्हीं के नेता ने कल जेजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स को राक्षस कहा है। मुझे लगता है सबसे पहले तो ऐसे नेता के विरुद्ध उनके दलों को एक्शन लेना चाहिए। हम तो अपने वोटर को भगवान मानते हैं। 5 साल में हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जब वोट जाकर लोग जुड़ते हैं, संगठन मजबूत करते हैं, और कांग्रेस ही उनको राक्षस मानते हैं। और मुझे याद है वो दिन कांग्रेस ही हमें वानर सेना क्या करते थे। वानर सेना ने आग लगाई, लंका भी नहीं लगाई, और जिनको राक्षस कह रहे हैं ये लोग भी वोट की चोट मारे। लोकसभा चुनाव होने वाले हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी और किस प्रकार का गठबंधन रहेगा आपका? लोकसभा पर अपना काम करे, बीजेपी अपना काम करिए, और दल सब अपनी जगह लगे हुए। जैसे चुनाव आएंगे उसके बाद माहौल देखा जाए। आपने 2100 पेंशन करने का वादा किया था, अभी तक वो वादा पूरा 2750 तो कर पाया, और ये कोई अभी मेरा टेन्योर भी नहीं खत्म, समय है तो बढ़वाएंगे।